हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखेंगे। ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर जो कि हम लोग ग्राफ का पढ़ रहे हैं, इसमें दो लेक्चर शुरू में दिया गया है। पहला लेक्चर जो था वो एनालिसिस ऑफ ग्राफ था और सेकंड लेक्चर जो था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ था। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में हम लोगों ने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, लाइक शिफ्टिंग द ओरिजिन एंड मॉडुलस वाला। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जहाँ पे इन्वॉल्व होता है उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक बहुत चैलेंजिंग ग्राफ हो जाता है कई बार बच्चों को, बिकॉज वो डिफ़िकल्ट नहीं होता। उसमें प्रॉब्लम ये होता है उसमें कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको कैसे डील किया जाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमारा फ्रैक्शनल फंक्शन भी आता है जो कि हम लोग जानते हैं। तो बेसिकली हम लोग उसी चीज़ को सीखेंगे कि कैसे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो ताकि हम लोग कोई भी ग्राफ आए तो हम लोग उसको प्लॉट कर पाए। तो जैसा कि हम लोग को पता है, दिस इज़ कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, एंड दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल फंक्शन जिसको डिफाइन करते हैं x माइनस बॉक्स x, और इसका वैल्यू होता है 0 से 1। तो ये दोनों फंक्शन जहाँ इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग डील करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको ही मिले। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिक आइडिया हमारा देखते हैं कि पूरे ग्राफ में बेसिक आइडिया क्या होता है। हम लोग क्या ग्राफ डील करने वाले हैं। सपोज़ हमारे पास y = fx का ग्राफ पता है, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का सीख रहे हैं। देन सपोज़ पूछा जाए कि हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ, देन हाउ यू प्लॉट y = इस fx में बॉक्स लगा दिया जाए, या पूछा जाए हाउ यू कैन प्लॉट y = f ऑफ x में बॉक्स लगा दिए इनपुट में, या पूछा जाए कि चलो अब इधर लगा देते हैं बॉक्स ऑफ y = fx। और ऐसा हो सकता है कि y = फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ fx। तो ये सब जितने भी ग्राफ्स हैं वो सब में एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए GIF की और फ्रैक्शनल फंक्शन की। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो हम लोग उसको डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग GIF को देख लेते हैं। GIF होता क्या है। इफ़ यू राइट y = सम सपोज बॉक्स ऑफ x, तो द बॉक्स ऑफ x ऑलवेज प्रोड्यूसेस इंटीजर, ये तो पता है। तो इसका आउटपुट क्या आता है, हमेशा इंटीजर आता है। इसका मतलब y जो होगा हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। y इंटीजर ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। x का वैल्यू कुछ भी हो, बॉक्स लगा हुआ है तो इंटीजर प्रोड्यूस करेगा। ये पहली बात है। दूसरी बात ये कि अगर बॉक्स ऑफ x का वैल्यू 0 है जो कि इंटीजर है, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा बच्चों, 0 to 1। और अगर बॉक्स का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू होगा 1 से लेके 2 तक। ये चीज़ पता होना चाहिए। 1 से 2 का मतलब यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है। अगर लाइन ड्रॉ किया जाए 1 से 2, तो 1 पे ऐसा डॉट देना पड़ेगा और 2 पे ऐसा ओपन करना पड़ेगा 1 से 2। और 0 से 1 करेंगे तो ये 0 है और ये 0 है मेरा और ये 1 है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग। तो बेसिकली ये जो इंटीजर वाला पार्ट है, इंटीजर हमेशा प्रोड्यूस करता है, और ये हमेशा ये जो इनइक्वालिटी लिखा हुआ है इसको हम लोग को ध्यान से रखना है, कैसे इसको डील करना है। ऑल्सो सपोज नेगेटिव साइड में अगर नो सपोज यू वांट टू फाइंड, सपोज हमको ग्राफ पता है y = fx का। सपोज हमारे पास फंक्शन है y = e⁻x। नाउ देन हाउ टू प्लॉट बॉक्स ऑफ e⁻x, या हाउ टू प्लॉट e⁻box ऑफ x, ठीक है। और हाउ टू प्लॉट, एक ही ग्राफ से हम ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाएंगे तो उससे क्लैरिटी आएगी। और हाउ टू प्लॉट बॉक्स ऑफ y = e⁻x। पहले इस 3 ग्राफ को देखते हैं हम। तो अगर पहला ग्राफ देखते हैं तो पहला ग्राफ इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है, y = box ऑफ fx। तो अगर हमारे पास y = box ऑफ e⁻x है तो इसका मतलब y जो होगा हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा सबसे पहले, बिकॉज ये बॉक्स है।
अब इसका ग्राफ देखा जाए, ई रेस्ट टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, उसको पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो इसका जो ग्राफ होगा, सपोज कोऑर्डिनेट एक्सिस है मेरा, ऐसा है, और सपोज हम ई रेस्ट टू एक्स का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो ई रेस्ट टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये मेरा वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट कहाँ पे, ये 0,1, राइट। अभी इधर क्या हुआ है कि जो बॉक्स पे जो y का जो वैल्यू मतलब यहाँ पे होता है, y का वैल्यू मतलब होता है हाइट, y मतलब वर्टिकल, और x का मतलब हॉरिजॉन्टल। तो बेसिकली हमारे पास y हमारे पास इंटीजर है। इस चीज़ का ध्यान दिया जाए कि कहाँ पे बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पे y इंटीजर होगा, तो इसमें बेसिकली वर्टिकली जितना होगा सब इंटीजर होगा। इसमें क्या होगा, बॉक्स लगा हुआ है x पे, तो हॉरिजॉन्टली क्या होगा, वो इंटीजर होगा, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स ऑफ y लगा हुआ है, तो ई रेस्ट टू एक्स क्या होगा, इंटीजर होगा। तो उस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक हाइट दे देंगे, इसको 1। तो यहाँ से यहाँ जो है हम लोग देखते हैं, पहला ग्राफ जो है y इक्वल टू बॉक्स ऑफ दिस। सपोज अब इसका एक टेबल टाइप बना लेते हैं। ये पहला ग्राफ है इसलिए समझा देते हैं अच्छे से। ई रेस टू एक्स का बॉक्स, सपोज इसका वैल्यू जो है 0 तो नहीं हो सकता है, 1 ले लेते हैं, ठीक है। हमने बॉक्स ऑफ ई, क्योंकि ये हमेशा इंटीजर देगा, यानी कि y का वैल्यू जब 1 है, राइट। तो बॉक्स ऑफ ई रेस टू एक्स हमने 1 लिया, राइट। तो इस फॉर्मूले से जो यहाँ लिखा हुआ है, इससे क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से हो जाएगा ई रेस टू एक्स जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 1 तक, राइट। तो ई रेस टू एक्स 0 से 1, 0 तो इक्वल टू कभी नहीं हो सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो ग्राफ है वो y का वैल्यू हो जाएगा। अभी हम सपोज करते हैं ई रेस टू एक्स इक्वल टू हम लेते हैं 2। तो इसका मतलब इसको ओपन करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, सॉरी ये 0, ये गलत लिख दिया, 0 लेना है, तो ये 0 से 1 हो जाएगा, ये 1 लेंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं, और 1 लेंगे तो कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर 2 तक। और अगर हम 2 लेते हैं तो 2 से लेकर 3 तक, राइट। तो बेसिकली ई रेस टू एक्स 1 से 2 मतलब हाइट 1 से 2 कहाँ तक जा रहा है। तो हाइट 1 से 2 का मतलब ये है, अगर यह हाइट 1 है तो हम लोग एक काम करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, हाइट 2, हाइट 3, हाइट 4, राइट। अब 0 से 1 वाला हाइट तो दिख रहा है, 0 से 1 यहाँ तक हाइट है। 1 से 2 वाला देखते हैं, तो 1 हाइट यहाँ पे, 2 हाइट यहाँ पे। तो इससे करस्पॉन्डिंग जो x आएगा, सपोज उसका नाम x1 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ दिख रहा है उसकी हाइट कितनी होगी, बॉक्स लगा हुआ है तो 1 हो जाएगा, राइट। 1 मतलब ये ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, फाइन। अब क्या दे रहा है, 2 से 3, 2 से 3 मतलब ये वाला हाइट। हम इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर रहे हैं ताकि समझ में आए। ये हाइट है, यहाँ से हाइट 2 है, यहाँ से हाइट 3 है। तो यहाँ से x कहाँ से कहाँ तक आया, इसका x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सपोज दिस इज x2। तो यानी कि 2 से 3 कहाँ तक है, 2 से 3 का मतलब ये है कि x1 से लेके कहाँ तक जाएगा, x2 तक जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 से 4। तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा ग्राफ का, उसको अगर ध्यान से देखा जाए
तो 0 से 1 वाला तो ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं 1 से 2 वाला। तो 1 से 2 वाला कहाँ से कहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा x3 है, इधर 1 है, 2 है, 3 है। तो 1 से 2 जो हो रहा है x1 से लेके x2 तक हो रहा है। फाइन। 2 से 3 कहाँ हो रहा है, ये हमारा कहाँ 1 से लेके 2 तक। सॉरी ये हाइट हमारा 1 है, यहाँ से 2 तक हो रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हम यहाँ शुरू किए, यहाँ तक चले गए। इसको ऐसे कर दिया हमने, शेड कर दिया। यहाँ पे क्लोज रहेगा और यहाँ पे ओपन रहेगा। फाइन। 2 से 3 गए तो हमारा x कहाँ से कहाँ तक गया, 2 से जब 3 जा रहे हैं हाइट, तो 2 यहाँ पे हाइट है और 3 यहाँ पे हाइट है। तो ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, राइट। y इक्वल टू बॉक्स ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब ये होता है कि y हमेशा इंटीजर होगा, राइट। और दूसरी बात हमने ये बताया कि अगर एफ एक्स का वैल्यू, सपोज बॉक्स ऑफ एफ एक्स का वैल्यू अगर 0 होता है तो इसका मतलब एफ एक्स जो होगा वो 0 से 1 तक होगा, ये बताया हमने। और ये बताया कि इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो इस तरह कुछ होगा, 0 पे क्लोज होगा और 1 पे यहाँ पे एक होल होगा। इसको हम फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं। यहाँ 0 पे इसको लेना है और 1 पे इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ जब भी प्लॉट करना होगा तो हम लोग एफ एक्स का वैल्यू 0 से 1 जब होगा, यानी कि एफ एक्स का मतलब 0 से 1 का मतलब हाइट जो ग्राफ का, बिकॉज हमको y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है। तो बेसिकली हम लोग हाइट मेजर करेंगे 0 से 1 और उसके करस्पॉन्डिंग x निकालेंगे। फाइंड करस्पॉन्डिंग x, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी ग्राफ होंगे सब में वही फंडा होगा। सपोज हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास y इक्वल टू बॉक्स ऑफ एफ एक्स है, तो यहाँ पे इस बॉक्स ऑफ एफ एक्स से हम लोग को खेलना है। बॉक्स ऑफ एफ एक्स अगर बॉक्स ऑफ एक्स अगर 0 है तो x जो होगा वो 0 से लेकर 1 तक होगा। यानी कि x जब 0 से 1 होगा तो हमारा जो ग्राफ होगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा ग्राफ होगा y इक्वल टू एफ ऑफ 0, राइट। हमारा जब बॉक्स एफ इक्वल टू 1 होगा यानी कि x कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 तक होगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 0 का मतलब ये होगा कि ग्राफ का जो वैल्यू 0 पे होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, जब x हमारा 0 से 1 होगा तो हमारा वैल्यू f0 होगा, और जब मेरा ग्राफ का हाइट f1 होगा जब 1 से 2 तक होगा। तो इसी ज्ञान को, इसी फंडा को हम लोग, बेसिक को अगर हम लोग अपने ध्यान में रखेंगे तो हम लोग ग्राफ आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। हालांकि आई कैन टेल यू कैसे इसको रटना है, रटने वाला बता देंगे तो हो सकता है एग्जाम में भूल जाओ। तो हम रटने वाला नहीं बता रहे हैं कि ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस एंड फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, तो वैसा हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग लाइव ग्राफ से देखते हैं कैसे इसको करना है। तो लेट्स सी, सपोज यू हैव ग्राफ ऑफ ई रेस टू एक्स, ठीक है। ये जो दिख रहा है ई रेस टू एक्स का ग्राफ है। अब हमको इससे निकालना है y इक्वल टू बॉक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, जिसको बोलते हैं फ्लोर, फ्लोर फंक्शन बोलते हैं इसको, फ्लोर ऑफ ई रेस टू एक्स, ठीक है। इसी का ग्राफ निकालना है। तो ध्यान रहे सबसे पहले हम लोग ई रेस टू एक्स के ग्राफ पे रिसर्च करते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये ग्रिड देख लिया जाए, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3 4 5, ये हाइट 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी देखते हैं कि जैसा कि हमने बताया था कि इस ग्राफ का, सिर्फ इस ग्राफ पे ध्यान दिया जाए, ई रेस टू एक्स वाले ग्राफ पे। ये ग्राफ जो है हाइट इसका 1 से 2 जब जा रहा है तो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, राइट। तो जब यहाँ से यहाँ हाइट ले रहा है तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स का वैल्यू जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो उसका जब बॉक्स लिया जाएगा तो ये ग्राफ हो जाएगा मेरा, क्योंकि हमने बताया था ये वाला, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा। अब इस ग्राफ में देखा जाए कि हाइट 2 से 3 कब आ रहा है, तो 2 से 3 बेसिकली यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो 2 से 3 जब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो उसमें x का वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, तो ये ग्राफ हो जाएगा।
फिर यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है। ना इस साइड क्या हो रहा है, नेगेटिव साइड जो है हाइट जो है वो 1 से कम है, 0 से 1 के बीच है, तो उसका बॉक्स जब भी लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो नेगेटिव साइड ग्राफ ऐसा है। इसको हम रेड से दिखा रहे हैं बिकॉज इसमें दिखेगा नहीं। नेगेटिव साइड जो होगा ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये सब पॉइंट क्या है। ये जो पॉइंट दिख रहा है, सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं कि दिस पॉइंट इज x1। तो हमने बताया था कि e रेस टू x का वैल्यू जब 0 से 1 तक है, राइट। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 वाले में तो बॉक्स 0 कर दिया हमने, तो इसका मतलब x का वैल्यू जो होगा -∞ से लेकर 0 तक होगा। तो जो कि यहाँ दिख रहा है -∞ से लेकर 0 तक, तो ये ग्राफ हो गया। x जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ बॉक्स ऑफ, ठीक है। तो हमारे पास बॉक्स ऑफ e रेस टू x अगर 1 है, यानी कि आउटपुट हमारा 1 आ रहा है जो कि हाइट 1 पे है, इसका मतलब ये 1 से लेके 2 तक होगा। नाउ टेक लॉग। तो जब लॉग लेंगे तो log 1 तो 0 होता है इधर, तो log 1 0 हो जाएगा। हम पहली बार है तो log 1 लिख दे रहे हैं, बेस e, और इधर हो जाएगा log बेस, यानी कि 0 से लेकर ln2 तक। तो ये जो वैल्यू है ना x1, तो x1 का वैल्यू जो है ln2 है। और ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, सपोज ये x2 है, तो x2 का वैल्यू कितना है, ln3 हो जाएगा, यानी कि ln1 ln2 से लेके ln3, फिर ln3 से ln4। समझ में आ रहा है ग्राफ ये, देख लो अच्छे से। तो बेसिकली इसका हाइट मेजर करते रहना है। एक इसी अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए हम लोग काम करेंगे। अब हम इसमें मेथड बता दे रहे हैं कि हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका सेपरेशन होगा 1 यूनिट। एक लाइन ये ड्रॉ किया, फिर एक लाइन ये ड्रॉ किया, हर एक यूनिट पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे यानी कि हाइट पे। ठीक है, ये मेथड बता दे रहे हैं। अब अभी तो फंडा जो इसमें अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट था बताया, अब इसको ऐसे याद रखना है। जहाँ पे ग्राफ को कट करेगा वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, किया तो ये जो पोर्शन है ये ले लेना है। फिर ये कहाँ कट किया, यहाँ किया है, फिर यहाँ किया है, तो ये वाला पोर्शन ले लेना है। फिर कहाँ कट किया, यहाँ किया, और यहाँ करेंगे तो यहाँ करेगा, तो ये ले लेना है। तो इस तरह का जो पोर्शन है ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये सब ग्राफ ले लेना है। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है और जहाँ जहाँ कट करेगा वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। उस दोनों के बीच में जो भी ट्रैप हो रहा है उसको ले लेना है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ कट किया वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ कट किया वर्टिकल लाइन, तो दोनों के बीच ये ट्रैप हो गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ कट किया वर्टिकल लाइन यहाँ आ गया, तो इस दोनों के बीच ये ट्रैप हुआ। सो दिस इज़ द वे वी गो विद दिस ग्राफ। आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड एग्जांपल लेते हैं cos x का। 2 cos x से कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे फ्लोर ऑफ 2 cos x, यानी कि बॉक्स ऑफ 2 cos x। उसको देख लेते हैं हम लोग। ये लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ 2 cos x। अब जहाँ जहाँ पे पहले 2 cos x का ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये जो पर्पल कलर दिख रहा है 2 cos x का ग्राफ है। ये 2 है, ये हाइट मेरा 1 है, ये हाइट मेरा -1 है, ये -2 है। ठीक है, अब जहाँ से जहाँ हाइट 1 से 2 के बीच होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हाइट 1 से 2 है, तो ये जो बॉक्स उसका लेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा, तो ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हाइट 0 से 1 हो जाएगा, तो 0 से 1 का बॉक्स 0 हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा। कोई बता सकता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। 0 से 1 जाना है तो बेसिकली ये 1 लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली ये पॉइंट है जहाँ पे 2 cos x इक्वल टू 1 होगा, तो x cos x इक्वल टू हाफ, तो x का वैल्यू आ जाएगा π/3, यानी कि 3.14/3, 1 से कुछ ज़्यादा होगा इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, π/3 है ये पॉइंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे हाइट 0 से -1 से 0 होगा वहाँ पे -1 हो जाएगा, तो ये 0 वाला पॉइंट तो पता है हमको कहाँ पे होता है। 0 वाला पॉइंट कौन सा होगा, जहाँ पे 2 cos x 0 हो जाएगा हमारा। 2 cos x 0 कहाँ पे होगा,
यहाँ पे π/2 होगा, राइट। ये π/2 है, ये पॉइंट π/2 है। -1 का मतलब -हाफ, -हाफ का मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री का मतलब 2π/3। तो π/2 से लेके 2π/3 ये -1 हाइट देगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सिमिलरली इधर भी सिमेट्रिकल पॉइंट है जो 1 देगा। -2 हाइट कब मिलेगा? -2 हाइट जब भी मिलेगा जब -1 से नीचे आ जाएगा, तो -1 से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 2π/3 से लेके ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हम लिख देते हैं, ये पाई प्लस π/3 है, पाई प्लस यानी कि 4π/3 ये हो जाएगा। सिमिलरली पीरियोडिक फंक्शन है, जैसे इसको इसके बाद प्लॉट कर लेंगे हम लोग तो आसानी से हो जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर, कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं। फाइन, तो हम लोगों ने सीखा इसका ग्राफ y इक्वल टू बॉक्स ऑफ इफेक्ट्स का। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड लाइंस 1 यूनिट कर करके बताया था हमने। इंटरसेक्टिंग द ग्राफ, then from there draw vertical lines, then the graph would be the segment parallel to x axis cut by these two horizontal and vertical lines। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि कोई भी अगर सेगमेंट कट कर रहा है, ये और ये, इसके बीच का जो सेगमेंट है वही हमारा ग्राफ होगा, ये वाला। वैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं हम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी इस दोनों के बीच सेगमेंट आएगा वही हमारा ग्राफ होगा। सेकेंड है बॉक्स ऑफ इफेक्ट्स, एफ ऑफ बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वांट टू प्लॉट e रेज टू बॉक्स ऑफ एक्स। इसमें क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ क्योंकि वर्टिकल बॉक्स एक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इंटरसेक्टिंग द ग्राफ, देन फ्रॉम देयर ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि ये जो बॉक्स लिखा हुआ है ना, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये है कि बॉक्स ऑफ एक्स जब 0 होगा तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1, तो हम लोग वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। ये जब 1 होगा तो 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। हम लोग ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे, कोई दिक्कत है? तो सपोज हम लोग ड्रॉ करके दिखाते हैं। सपोज ठीक है, हाँ कोई सा भी ग्राफ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ये ले लो, e रेज टू एक्स वाला। एक्स हमारा जब 0 से 1 होगा तो 0 से 1 करने के लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे, x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 0 से 1 जब होगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसका वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का मतलब e रेज टू 0, e रेज टू 0 का मतलब 1, राइट। यानी कि 1 का मतलब हाइट 1 पे आ जाएगा। तो x हमारा जब 0 से 1 है तो हाइट हमारा ये 1 हो जाएगा, राइट। 0 पे क्लोज होगा, 1 पे ओपन होगा। जब x इक्वल टू 1 से 2 जाएगा तो 1 से 2 हाइट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले x का वैल्यू 1 से 2 करने के लिए एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा। तो x इक्वल टू जब 1 से 2 जा रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये जो हाइट होगा इसका e रेज टू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा e रेज टू 1, राइट। तो बेसिकली ऐसे ही ग्राफ प्लॉट होता जाएगा। तो हम यहाँ पे दिखाते हैं ऐसे प्लॉट करके, प्लॉटर पे इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू ई रेज टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग y इक्वल टू ई रेज टू बॉक्स एक्स करना है, तो e रेज टू फ्लोर ऑफ एक्स करेंगे। सो बेसिकली देखा जाए, ये लिखा हुआ है y इक्वल टू ई रेज टू बॉक्स ऑफ एक्स, जो हम बता रहे थे। ये 0 से 1 है, ये 0 है, ये 1 है। ये हाइट जो है e रेज टू 0 है, यानी कि 1 है। अब देखा जाए 1 से लेके 2 तक, ये जो हाइट दिख रहा है ना, ये e रेज टू 1 वाला है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक। 1 से लेके 2 तक जाएंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब 2 से 3 जाएंगे तो क्या होगा, ये e स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पे e का वैल्यू लगभग वैल्यू होता है 2.7,
ये स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, लगभग 8 के आसपास हो जाएगा, 5 6 7, 8 थोड़ा सा कम है। इसी तरीके से करना है, निगेटिव साइड आएंगे तो इधर हो जाएगा, तो ये 1/e का पावर -1 लिखा हुआ है, यानी कि 1/e लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है, 1/e स्क्वायर एक्सेट्रा। तो ऐसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। क्लियर है? तो पहला दोनों ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, हम लोगों ने देखा उसको। फाइन। सिमिलरली हम लोग साइन ऑफ बॉक्सेस का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, इसमें वही करना होगा। 0 से 1 वाले में साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 मतलब 0। इसको देखना तो दिखा देते हैं साइन वाले का। खुद से भी आई इंकरेज कि इसको यूज़ किया जाए, ज़्यादा फायदा होगा। साइन ऑफ फ्लोर ऑफ एक्स, ठीक है, देखा जाए यहाँ पे। जब x का वैल्यू 0 से 1 लिया जाएगा तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो साइन 0 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। x जब हमारा बेसिकली ये लिखा हुआ है साइन बॉक्स x, तो x जब हमारा 1 हो जाएगा, x 1 से लेके 2 तक जाएंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो इसका वैल्यू साइन 1 हो जाएगा। ये हाइट जो है ये है साइन 1, ठीक है। उसके बाद जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 हो जाएगा, तो ये साइन 2 है। इसके बाद ये साइन 3 है। ध्यान रहे साइन 2 का वैल्यू, साइन 3 का वैल्यू साइन 2 से कम होता है। ये साइन 4 है निगेटिव, साइन 5, साइन 6 ऐसे बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली ये साइन ऑफ -1, साइन ऑफ -2, साइन ऑफ -3 एक्सेट्रा, ठीक है। अगला ग्राफ देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 9। ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। यहाँ बॉक्स ऑफ y इक्वल टू fx लिखा हुआ है। यहाँ पे ध्यान रहे कि बॉक्स y में लगा हुआ है, ये हमेशा इंटीजर होगा। तो हमारा जो fx होगा वो, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा बॉक्स ऑफ y इक्वल टू fx है, इसका मतलब fx जो होगा वो इंटीजर हो जाएगा, राइट। इस बार क्या करना है, इस बार क्या करेंगे हम लोग, fx हमारा इंटीजर होगा विच ऑलवेज प्रोड्यूसेस एंड द ग्राफ वुड बी वर्टिकल लाइंस। देखते हैं अगर अब बॉक्स ऑफ y इक्वल टू अगर fx करना है हमको, ये वाला अगर करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि y इक्वल टू x का लाइन प्लॉट कर लेंगे ऐसे। ये हमारा y इक्वल टू x लाइन है, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ पे x हमारा हमेशा इंटीजर होगा, राइट। तो x इंटीजर होगा तो x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, 0 1 2। तो x जब 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, सॉरी ये बॉक्स लगा हुआ y में, अगर 0 लिया जाए तो y का वैल्यू कितना होगा, 0 से लेकर 1 तक। यानी कि x का वैल्यू जब हमारा 0 लिया हमने तो y हमारा 0 से 1 तक, तो 0 से 1 ऐसा होगा। जब 1 लेंगे तो क्या होगा, 1 लेंगे तो 1 से लेके 2 तक, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो बेसिकली ग्राफ जो होगा वर्टिकल लाइंस होगा, इस बार वर्टिकल लाइंस। जब 2 से 3 लेंगे तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है कैसे हो रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे स्पेसिंग देखो 1 1 पे यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है हाइट पे, और बेसिकली जो एक्स का वैल्यू इंटीजर ले रहा है तो उसी हिसाब से ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा है। हम दिखाते हैं इसका प्लॉटर पे प्लॉट करके कैसा दिखता है ये। इसको हम लोग प्लॉट करते हैं, y इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर देते हैं, देन फ्लोर ऑफ y इक्वल टू एक्स। देखा जाए जब x का वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, ए एक्स इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू कहाँ से 1 से लेके 2 तक है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 ऐसे बढ़ता जाएगा। सिंपल ग्राफ है इसका, फाइन। और भी दिखाते हैं। सपोज यू हैव फ्लोर ऑफ, सपोज एक्स स्क्वायर ग्राफ प्लॉट करते हैं,
एंड यहाँ पे भी हम लोग एक्स स्क्वायर डाल देते हैं। सबसे पहले तो इवन फंक्शन है तो ऑब्वियसली ग्राफ सिमेट्री होगा, तो किसी एक तरफ ही देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर ये पैराबोला है, पैराबोला का हाइट जब जीरो होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब जीरो होगा, तो ये वाला जो है हाइट जो 0 से 1 होगा, दिख रहा है यहाँ पे ये। जब इसका हाइट जो होगा हमारा 1 से लेके 2 तक, सॉरी एक्स का वैल्यू जब 1 होगा, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब 1 होगा, यानी एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा, तो प्लस 1 पे ही देखते हैं, तो इसका हाइट क्या होगा 1 से 2 तक। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये कौन सा वैल्यू है, जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 आएगा, तो यानी कि ये √2 वाला वैल्यू है, ये एक्स इक्वल टू √3 पे, √2 होगा तो इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर जो होगा इतना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स का वैल्यू √3 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो वाई का वैल्यू यहाँ से 3 से 4। ग्राफ सिमेट्रिक होगा बिकॉज इवन फंक्शन, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, तो जस्ट हम लोग इस साइड प्लॉट करेंगे और इधर कॉपी कर देंगे सिमेट्री से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू एफ ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल फंक्शन के बारे में ध्यान दिया जाए कि फ्रैक्शनल फंक्शन जो होता है वो x माइनस बॉक्स x होता है, विच इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन, इसका पीरियड होता है 1। ठीक है, तो इस ग्राफ को प्लॉट करना आसान है। हम लोग क्या करेंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ जो है प्लॉट करेंगे, पीरियोडिक पीरियड है, टू प्लॉट द ग्राफ जस्ट प्लॉट द ग्राफ फॉर 0 to 1, यानी कि जहाँ पे इसका 0 से 1 जो हाइट होगा उस पर हम लोग प्लॉट कर लेंगे, क्योंकि इसका रेंज जो होता है 0 से 1 ही होता है। उसके बाद जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। सबसे सिंपल कौन सा ग्राफ होता है, सबसे सिंपल तो ग्राफ यही होता है हम लोग का, y इक्वल टू एक्स, और इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये ग्राफ तो हम लोग को पहले से ही पता है, हम लोग यहाँ 0 लिख लेंगे, यहाँ 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, तो 0 से 1 वाले हम प्लॉट करेंगे, तो ये ग्राफ ले लेंगे। ठीक है, अब ये क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है सारे ग्राफ को भूल जाते हैं, अब इसके बाद इसका कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, इसको उठा के यहाँ रख देंगे, ऐसे बढ़ता जाएगा। इसका प्लॉटर पे देख लेते हैं, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स माइनस, डायरेक्ट डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा ग्राफ है, ये लिखा हुआ है एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, इसको ऐसे ही लिखना पड़ता है। पीरियोडिक फंक्शन है तो बेसिकली हमने क्या किया, ग्राफ को इस वाले शीट पोर्शन को ले लिया, बाकी इसके बाद कॉपी पेस्ट उठा उठा के रखते जाना है, 1 1 के बाद ये 1 है, 2 है, 3 है, और ये ध्यान रहे कि 1 हर इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होता है, तो यहाँ पे एक ऐसा रहेगा। फाइन, ये तो सिंपल हम लोग को पता है। अब दिखाते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। सपोज हमारे पास है देखा जाए, ये एक्स स्क्वायर से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कितना अच्छा ग्राफ बना है इसका। ये फ्रैक्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ये बात है कि ये इवन फंक्शन है तो ग्राफ सिमेट्री होगा वाई एक्सिस के अबाउट, तो हम लोग सिर्फ ग्राफ राइट हैंड साइड पे प्लॉट करेंगे, उसके बाद उसका जस्ट इमेज ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जस्ट कंसंट्रेट ऑन द RHS। तो ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, तो 0 से 1 प्लॉट किया। अब इसका कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स नहीं है। ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ये एक्चुअल में √2 वाला वैल्यू है जो हम पहले पिछले बार बता रहे थे। ये 1 से लेके एक्स का वैल्यू जो है √2 है। एक्स का वैल्यू जब √2 लिया जाएगा तो एक्स स्क्वायर जो होगा हमारा, एक्स का वैल्यू √2 रख के देखो इसमें, ये हो जाएगा 2 माइनस, तो √2 पे 0 आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, और √2 से अगर कम होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 हमारा 1 हो जाएगा। तो बेसिकली इसी ग्राफ को शिफ्ट किया गया। इसके आगे जाएंगे तो ये √3 वाला वैल्यू है,
ये हाइट नहीं है, एक्स का वैल्यू है, ये √4 यानी कि 2 वाला वैल्यू है, ये 2 है। इस तरीके से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते जाएंगे आगे। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। इसको हम लोग छोड़ देते हैं और एक और देख लेते हैं सिग्नम फंक्शन का। सिग्नम फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। सिग्नम फंक्शन का नेचर ये होता है कि उसमें अगर और इसको ऐसा भी लिखते हैं सिग्नम ऑफ एक्स। इसका नेचर होता है कि अगर इनपुट का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो 1 हो जाएगा, इनपुट निगेटिव है तो -1 और इनपुट 0 है तो 0। बस इतना ही होता है इसमें। ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। यानी कि एफ एक्स हमारा अगर हमारा सिग्नम ऑफ एफ एक्स है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है गिवन द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ये पता है। तो बेसिकली देखेंगे ग्राफ का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे है। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ पे हम लोग लाइन y = 1 ड्रॉ कर देंगे, पूरे ग्राफ को हटा देंगे, लाइन y = 1 ड्रॉ होगा। जहाँ पे नेगेटिव वहाँ पे -1 ड्रॉ होगा और जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 कर देंगे। बस इतना ही करना है हम लोग। जैसे सिग्नम ऑफ x² -1 करना है, तो सबसे पहले x² -1 का ग्राफ प्लॉट होगा। तो y = x² -1 एक पैराबोला होगा, इसका वर्टेक्स यहाँ पे होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट 1 है, ये -1। तो जहाँ एफ एक्स पॉजिटिव है यानी कि इसके आगे, तो हमको क्या कर देना है, ये पॉजिटिव है तो y = 1 लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ऐसे 1 ड्रॉ कर देंगे, ऐसे हाइट 1 पे ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। इधर ही पॉजिटिव है तो इधर भी ड्रॉ कर दिया। फाइन, कोई दिक्कत है? निगेटिव वाले में क्या करना, -1 ड्रॉ करना है। -1 कहाँ पे होगा, -1 यहीं पे होगा, तो यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं -1। यानी कि जहाँ जहाँ ग्राफ निगेटिव है y = -1 लाइन ड्रॉ कर दो, जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ y = 1 कर दो, और जहाँ जहाँ पे 0 हो यानी +-1 पे वहाँ पे वो 0 हो जाएगा। यहाँ +1 पे यहाँ पे डाल देते हैं इसको, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जहाँ भी एफ एक्स पॉजिटिव है y = 1 होगा, जहाँ पे एफ एक्स निगेटिव है यानी ग्राफ नीचे है -1 हो जाएगा, जहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है वहाँ पे सिग्नम फंक्शन क्या होता है, 0 हो जाता है। याद रहेगा। प्लॉटर पे देख लेते हैं इसको कैसा बिहेव करता है। ठीक है, y = x² -1 y = signum of x² -1। देखो वैसे ही ग्राफ आ रहा है इसमें। ये ग्राफ ऊपर था पॉजिटिव था तो यहाँ लाइन y = 1 ड्रॉ कर दिया इसने। ये इधर भी पॉजिटिव है तो लाइन y = 1 ड्रॉ कर दिया। इधर निगेटिव है पूरा तो y = -1 कर दिया, और जहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है वहाँ पे 0 कर दिया। किसी भी सिग्नम का ग्राफ ऐसे ही प्लॉट होगा, किसी का भी प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है? एक और दिखाते हैं इसमें, y = x³ and y = signum of ये जो ब्लू ग्राफ दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पॉजिटिव है। यहाँ 0 से ही पॉजिटिव है तो यहाँ से पूरा y = 1 लाइन हो जाएगा। इधर निगेटिव है तो y = -1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। ये लेक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा क्योंकि इसमें बॉक्स फंक्शन और जिसको GIF बोलते हैं हम लोग यूज़ कर रहे थे, प्लस फ्रैक्शनल फंक्शन को भी यूज़ कर रहे थे, एंड फाइनली हम लोगों ने सिग्नम फंक्शन को देखा। लेकिन जहाँ भी समझ में नहीं आया वहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके थोड़ा सोचो और इस प्लॉटर पे प्लॉट करके देखो कि एग्जैक्टली क्या क्या बिहेवियर हो रहा है।
बेसिक फंडा वही है जो हमने बताया। और दूसरी बात यह है कि ग्राफ को याद करना, ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा तरीके से याद करना ऑलवेज फ़ायदेमंद नहीं होता है, बिकॉज बाद में एग्ज़ाम हॉल में अगर भूल जाए तो अगर ग्राफ का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वहाँ पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। और आईआईटी एडवांस में एक दो अच्छा ग्राफ ज़रूर आता है जो कि हमेशा जीआईएफ से होगा, ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन से होगा, या तो फ्रैक्शनल फंक्शन से होगा, या सिग्नम फंक्शन से। तो यानी कि ये लेक्चर आईआईटी एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको आईआईटी मेंस या जो भी बोर्ड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन स्किप दिस चैप्टर। और अगर ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि भाई ये यहाँ पे मैथ्स से कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं जो कि तुम लोग देख सकते हैं। और धीरे धीरे हम लोग पूरा मैथ्स का 12th का कोर्स कंप्लीट करेंगे। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू।